देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान, खबर ही जीवन है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त भंवर पुष्पेंद्र चौहान और आपके लिए लेकर आया हूं आज एक खास पेशकश, एक ऐसी पेशकश जिसको देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे, दांतों तले अंगुलियां दबा लेंगे। क्यों? क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ बच्चे आंख बंद करने के बाद ठीक वैसे देख सकते हैं जैसे आप और हम आंख खोलने के बाद देखते हैं। क्या कुछ बच्चे आंख बंद करने के बाद किताब को ठीक वैसे पढ़ सकते हैं जैसे आप और हम आंख खोलकर पढ़ते हैं? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे अद्भुत बच्चे हैं जो आंख बंद करने के बाद ठीक वैसे बता सकते हैं जैसे हम आंख खोलकर बताते हैं कि हमने किस कलर की शर्ट पहनी है, सामने वाले व्यक्ति ने किस कलर का चश्मा लगाया है, उसकी घड़ी में कितना बजा है, उसके मोबाइल में क्या मैसेज टाइप है। ये वाकई अद्भुत है। हालांकि आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसे बच्चों को आज आपसे मिलवाऊंगा जो इस तरह के अद्भुत कारनामे करते हैं। अब ये जादू है, चमत्कार है या प्रतिभा है? हालांकि प्रतिभाएं ईश्वर की देन होती हैं और कुछ प्रतिभाएं अपने आप विकसित की जाती हैं। खैर, ये ईश्वर की देन है, प्रतिभाओं का विकास है या कुछ और, जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे, आप आंख खोल कर करते हैं। एक विधा, एक एहसास, एक अनुभव है जो बंद आंखों में भी हकीकत की तस्वीरें साफ करता है। जी हाँ, वाकई में कुछ प्रतिभाएं अद्भुत होती हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रतिभाएं आज हमारे स्टूडियो में पहुंची हैं, उनको देखकर खुद कंप्यूटर भी दांतों तले अंगुली दबा लेगा और आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलिए आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद उन सभी शख्सियतों से। मैं कहूंगा कि बहुत ही मासूम शख्सियतें हैं, क्योंकि सबकी उम्र 15 साल से कम है। सबसे पहले हम मुलाकात कराते हैं आर्यनिका से। आर्यनिका जो कि 7th क्लास के स्टूडेंट है। आर्यनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी राजस्थान में। और दूसरे जो शख्सियत है हमारे साथ, उनका नाम है मेघा। मेघा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये सौम्य, बिल्कुल शक्ल से भी बिल्कुल सौम्य नजर आते हैं। सौम्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हर्ष, आपका भी ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक बार रिपीट मैं यहां करना चाहूंगा कि ये बच्चे वो बच्चे हैं जो आंख बंद करने के बाद भी ये तय कर लेते हैं कि सामने जो शख्स खड़ा है उसकी शर्ट का रंग कैसा है, उसने किस तरह का चश्मा पहना है, बेल्ट कैसा पहना है, उसके हाथ की घड़ी में कितने बजे हैं, उसके मोबाइल में क्या मैसेज है। और इतना ही नहीं, वो आंख बंद करने के बाद भी किताबें ठीक वैसे ही पढ़ते हैं जैसे आप आंख खोलने के बाद पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलेंगे आर्यनिका के पास। आर्यनिका, बहुत कम उम्र है आपकी, लेकिन इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम, आंख बंद करके सब कुछ बता देना, क्या खास करने जा रही है हमारे दर्शकों के लिए? आप मुझे कुछ भी बुक वगैरह दे दो तो मैं आपको सब कुछ टच करके बता दूंगी उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सा कलर है। आप मेरे सामने फोन रख दो, कोई पेज रख दो, उस पर क्या ड्राइंग बनी हुई है, क्या लिखा हुआ है, वो मैं सब कुछ बता सकती हूँ। आप मेरे पैर के नीचे कोई बुक वगैरह रख दो, और मतलब आप फोन वगैरह रख दो, आप मुझसे पूछो कि उसमें क्या टाइम हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, दैट आई कैन आल्सो टेल, सब कुछ बता सकती हूँ। कैसे देख पाते? दिखाई देता है आपको आंख बंद करने के बाद? नहीं, वो हाथ टच करके तो फील होता है, एंड जो सामने रखा होता है वो दिखता है। तो क्या ब्रेन लिपि से करते हो आप ये? नो, वो फीलिंग आती है टच करने से और वैसे दिखता है बिना टच और बिना टच के ये कुछ कर सकते हो? हाँ, बिना टच करे आप मेरे सामने पेपर रख दो तो मैं ऐसे बिना टच करे बता सकती हूँ आपको। चलिए आर्यनिका हमें बताएंगी कि वो आंखों को बंद करने के बाद किस तरह से पेपर पढ़ लेती हैं, मोबाइल के मैसेज बता देती हैं। इतना ही नहीं, वो कुछ कलर को भी पहचान लेती हैं। आगे बढ़ेंगे मेघा के पास। मेघा, आप 11th क्लास के स्टूडेंट? मैं 11th क्लास के स्टूडेंट है। चलिए आपसे जानेंगे क्या खास करने वाली है हमारे दर्शकों के लिए आज आप? आज मैं आप सबके सामने, आप मुझे कुछ भी दे दीजिए, मेरे सामने कुछ भी रख दीजिए, मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे सामने क्या है। मेरे सामने कोई भी खड़ा होगा, मैं बता सकती हूँ उसने कौन से कपड़े पहने हैं, उसके हाथों में क्या है, कितने लोग खड़े हैं मेरे सामने। मैं आपके सामने आपको मोबाइल में मैसेज रीडिंग कर सकती हूँ, मोबाइल का टाइम बता सकती हूँ, घड़ी का टाइम बता सकती हूँ, और मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकती हूँ पैर से। आप मुझे कुछ भी रख दीजिए, मेरे पैरों में जो थंब है पैर का, उससे मैं रीड कर, उसको टच करके बता सकती हूँ। बेसिकली मैं स्मेल करके इमेजिन करती हूँ कि मेरे सामने क्या चीज़ है, क्या लिखा गया है, मैं कलर्स को इमेजिन कर पा सकती हूँ। इतनी सारी स्मेल्स को कैसे आप अपने दिमाग में फीड करके रखते होंगे? एक्चुअली अब हैबिट हो गई है ये सब करती है, तो मुझे पता चल जाता है कि किस चीज़ की पर्टिकुलर क्या स्मेल होती है, कौन से वर्ड में मुझे क्या फील होता है, एंड हर फीलिंग में जल्दी से इमेजिन कर लेती हूँ। कब से कर रही हैं आप ये? मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं। ओके, चलिए 3 महीने हुए हैं और 3 महीने में इतना बड़ा कारनामा शायद हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन इतनी सी 11th क्लास में पढ़ने वाली ये बच्ची आंख बंद करके बता देती है कि उसके सामने कौन खड़ा है, उसने किस कलर के कपड़े पहने हैं, और सिर्फ स्मेल्स के जरिए ये चीज पहचानती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, और हमारे साथ अब हैं सौम्य। शक्ल से भी बिल्कुल सौम्य नजर आते हैं। सौम्य, क्या उम्र है आपकी? मैं 8 साल के हो?
कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। क्या कर सकते हो आज हमारे दर्शकों के लिए आप? मैं कलर पहचान सकता हूँ और रीडिंग कर सकता हूँ कैसे? हाथों से। आंख बंद करके? हाँ। चैलेंज? चैलेंज। फुल फुल कॉन्फिडेंस? चलिए सौम्य भी आंख बंद करके सारी चीजें पहचानेंगे, बताएंगे क्या कलर है सामने, और रंगों से शायद सौम्य को बहुत प्यार है, इसलिए रंगों को बहुत जल्दी सौम्य पहचानते हैं। चलिए हम भी देखेंगे सौम्य के रंग, लेकिन उससे पहले हम आपकी मुलाकात कराते हैं हर्ष से। हर्ष, आप बताइए कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप? मैं 8th क्लास का स्टूडेंट हूँ। कितनी एज है आपकी? मेरी 12। अच्छा, कब से आप ये सब कर रहे हैं? मेरे को लगभग 1.5 महीना हो चुका है। अच्छा, 1.5 महीने में क्या सीखा आपने? 1.5 महीने में मैंने सीखा कलर पहचानना, रीडिंग करना, पैरों से रीडिंग करना, सामने कौन खड़ा है, मोबाइल में क्या टाइम हुआ है, मैसेजेस रीड करना, कौन है, और मैंने सब कुछ, जैसे आप कितने भी आदमी खड़े कर दीजिए मैं सब कुछ पहचान लूँगा। हर कलर की एक स्मेल होती है, कलर की स्मेल, यस स्मेल होती है, उस स्मेल को पहचानना, उसमें जो रीड आउट करना उस चीज़ को सब, और जैसे आप पेज दे दीजिए मैं उस पर ड्राइंग करूँगा, उसके बाद मैं उसमें कलर भरूँगा। अगर कलर मैं उसमें कलर बाहर नहीं निकालता हूँ, मैं उसके अंदर ही कलर करता हूँ। ये मेरा चैलेंज है आपसे कि कलर बाहर नहीं निकलेगा। ये सब कैसे कर पाते हैं? 1.5 महीना हुआ है आपको ये सब करते? जादू है क्या? नहीं, जादू नहीं है। ये जो मेरी अब इतने दिन हो गए जाते जाते, 6 डेज से ज्यादा हो गए हैं मुझे जाते जाते, तो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है, हैबिट हो चुकी है। अब घर पे भी डैडी और जो मॉम है वो प्रैक्टिस कराते रहते हैं। इस प्रैक्टिस की वजह से मेरी जो काबिलियत है वो सामने आई है सब लोगों की। चलिए, इनकी काबिलियत सामने आई है और अब ये काबिलियत आपके सामने भी आने वाली है। उसी काबिलियत का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे, उसके कुछ मंजर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इन चारों लोगों की आंखें बंद करेंगे। हमें यकीन नहीं है, इसलिए हमने खुद अपनी पट्टियां मंगवाई है, और इतना ही नहीं, पट्टियों के नीचे हम कॉटन भी लगाएंगे और आंखें बंद करके आपको बताएंगे कि बच्चे क्या कर सकते हैं। खैर, आप अपनी आंखें बंद मत करिएगा, और फिलहाल एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और दिखाते हैं कि आंखें बंद करने के बाद ये बच्चे क्या कर पाते हैं। लाज कैसे जीते हैं? अब में सब डाल दो, 1 सेकंड में 100 सेकंड जियो। शॉट तो जैसे जिंदगी का फाइनल हो, और प्यार भी करो तो हर पल को इतना बड़ा कर दो कि लाज बन जाए। लाज बनता है इन्हीं छोटे पलों से। स्मॉल मिलाते जाओ, लाज बनाते जाओ। सीग्रम्स रॉयल स्टैग मेगा म्यूजिक, इट्स योर लाइफ, मेक इट लाज। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। मामा! मिया! खाइए तो सही। मामा मिया! मीठे से भी मीठा मामा मीठ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब तैयार हो जाइए अपनी खुली आंखों से वो नजारा देखने के लिए, जो नजारा यहां बच्चों की बंद आंखें देखेंगी। जी हां, हम बच्चों की आंखों पर अब पट्टी बांधने वाले हैं, और इतना ही नहीं बल्कि पट्टी के नीचे कॉटन भी लगाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ये बच्चे कुछ देख ना पाए। तो चलिए अब हम इस डेमो को, टैलेंट के इस डेमो को आगे बढ़ाते हैं और सीधे चलते हैं आर्यनिका के पास। आर्यनिका के लिए मैं कुछ इस पेपर पर लिख रहा हूं। आर्यनिका, आपके लिए मैं कुछ पेपर पर लिख रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप उसको पढ़ करके हमें बताएं कि मैं क्या लिख रहा हूं। शुरू होता है आपका डेमो। अब अंगुली रख के बता सकते हैं आप शब्द वो कहां लिखे हुए हैं? यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ लिखा है ETV राजस्थान, यहाँ पे एक डैश बना हुआ है, फिर लिखा है खबर ही जीवन है। वाह, बहुत बढ़िया। और चलिए इस डेमो को हम अब आगे बढ़ाएंगे। हम चलेंगे मेघा के पास। मेघा, आपको सामने क्या नजर आ रहा है अभी?
अभी मेरे सामने कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई सामान रखा हो? जी हाँ, मेरे सामने 3 ब्लैक कलर के सूटकेस रखे हैं और सामने एक टीवी है सोनी का और एक बॉटल रखी है ग्रीन कलर की, रिमोट है एसी का, ब्लैक कलर की 2 बैटरीज हैं एंड कुछ कलरफुल ऑरेंज पिंक सामान रखे हैं, रिमोट है। ओके, ठीक है, आप तो हमारे सारे स्टूडियो का वर्णन कर देंगे, अब बस इतना बहुत है। चलिए आगे चलेंगे, हम सीधे रुक करेंगे अब सौम्य के पास। सौम्य, क्या करेंगे आप, क्या दिखाने वाले थे हमें? मैं कलर पहचान सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ क्या लिखा हुआ है। ओके, चलिए कलर पहचानिएगा आप। मैं आपको एक बुक दूंगा, उसको देख करके आप कलर पहचानिएगा। आपके पास एक बुक आ रही है, मेरे साथी आप तक एक बुक पहुंचा रहे हैं। आपके हाथ में ये बुक है, आप इसका बीच में से कोई भी पेज खोलिए और मुझे बताइए कि उसमें क्या है। बीच से खोलिए, बीच से खोलिए, बस यहां से खोल दीजिए। ये? हाँ, ये बताइए क्या है, कौन सा कलर है? एक गिटार है। वाह, कलर कौन सा है? यहाँ पे स्काई ब्लू है, ओके बीच में ग्रीन है ओके और यहाँ पे रेड है। ओके, और आगे की तरफ? यहाँ पे रेड है और बीच में? उसमें मटमैले का रंग का है, मिट्टी के जैसे रंग का। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर, कंफर्म? कंफर्म। वेरी गुड। चलिए बताइए, आपके दूसरे हाथ में जो है उस तरफ बताइए, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ ये कौन सा रंग है? ये? हाँ, यही बताइए। एक डाइस है ओके। ऑरेंज कलर की। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, ओके। यहाँ पे 5 है। कैसे अंदाजा लगा पा रहे हैं सौम्य? ये आइडिया है मेरा। आइडिया है, बहुत बढ़िया। सौम्य का आइडिया, कितना मासूम बच्चा है, इतना छोटा बच्चा जो सिर्फ 4th क्लास में पढ़ता है, बावजूद इसके ठीक वैसे देख पाता है आंखें बंद करके जैसे हम आंखें खोलकर देख रहे हैं। चलिए आगे चलेंगे हर्ष के पास। हम हर्ष, आप क्या करने वाले हैं? मैं रीड कर सकता हूँ और जो आप ड्राइंग देंगे उसमें मैं कलर कर सकता हूँ और कलर आइडेंटिफिकेशन कर सकता हूँ। चलिए बताइए, आपके सामने क्या है? अभी फिलहाल कुछ नजर आ रहा है? अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है मेरे सामने। आपकी आंखों के सामने कोई एक चीज जो लहरा रही हो? हाँ, मेरी आंखों के सामने एक पेन लहरा रहा है। ओके, किस कलर का है? वो है ब्रिंजल कलर का। ओके, उस पे ढक्कन है या नहीं है? ढक्कन है उस। किस कलर का है? ब्लैक कलर का है। वाह। चलिए प्रतिभा का आकलन करने के लिए एक और नुस्खा आजमाया जाए और हम सबसे पहले बात करेंगे, ये मेरा मोबाइल है क्योंकि इसमें चीटिंग नहीं हो सकती। मेरे मोबाइल की चीजें सिर्फ मैं जानता हूं, ये बच्चे नहीं जानते। तो चलिए मैं अपना मोबाइल इनको देता हूं और कोशिश करते हैं कि जो ऐप मैं खोलने के लिए बोलता हूं, क्या ये बच्चे इसको खोल पाते हैं, क्या उसको रीड कर पाते हैं। अगर ऐसा होता है तो वाकई ये प्रतिभा बहुत अद्भुत है। चलिए हम शुरुआत करेंगे हर्ष के साथ। हर्ष, ये मेरा मोबाइल मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे इसमें कोई भी एक ऐप खोल के दिखाएं जो गेम से रिलेटेड है। आप एक काम करिए, टेम्पल एक गेम है इसमें, हाँ। वो आप मुझे खोलकर दिखाइए और कैमरे के सामने भी उसको कीजिएगा ताकि जूम करके हम दिखा सकें कि आपने टेम्पल गेम ही खोला है। क्या लिखा हुआ आया है, पहले इसको पढ़ेंगे आप? यस। क्या लिखा है? डिज्नी मोबाइल। ओके, क्या गेम खुल रहा है? हाँ, गेम खुल रहा है। खुल रहा है, दिखाएंगे मुझे? वेरी गुड, दीजिएगा मोबाइल। ये आप देख सकते हैं, जिस गेम को मैंने खोलने के लिए कहा था वो गेम हर्ष ने खोल दिया है। यानी कि ये कहा जा सकता है मेरे मोबाइल के ऐप सिर्फ मैं जानता हूं किस जगह हैं, कहां लोडेड हैं। उसके बावजूद भी जब मैंने लॉक खोलकर मोबाइल का दिया तो उन्होंने इस गेम को खोल दिया है जो टेम्पल नाम से इस मोबाइल में फीड था। हम आगे चलेंगे सौम्य की तरफ। सौम्य, आपसे जानेंगे, मैं आपको मोबाइल दे रहा हूं। हर्ष, सौम्य को मोबाइल दीजिएगा। अब सौम्य, आपसे हम जानेंगे, आप मुझे सबवे नाम से इसमें एक ऐप है, सबवे, SUBWAY, आप मुझे वो खोलकर दिखाइए। सबवे? या ढूंढ पाए आप? हाँ, ये रहा। वेरी गुड। ये आप देख सकते हैं, मैंने जो ऐप खोलने के लिए कहा था वो सौम्य ने ऐप खोल दिया है। आगे हम इसी मोबाइल को देंगे मेघा को। सौम्य, ये मोबाइल आप मेघा को दीजिएगा। मेघा, इस मोबाइल का पहले ये आप गेम बंद करेंगी और उसके बाद मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे
इसमें से जो ऐप है वो व्हाट्सएप का जो ऐप है वो खोलें और कोई भी एक मैसेज पढ़ के दिखाएं। क्या आप गेम बंद कर चुकी हैं? जी हाँ। व्हाट्सएप खोल दिया है? जी हाँ। वेरी गुड। बस एक लाइन पढ़ें जो मैसेज किए, किसने मैसेज भेजा है उसका नाम पढ़ दीजिए। ETV VG जयपुर। ओके। आई थिंक ये ग्रुप है। C राम मोहन जी। Minds and Power MOV will sign tomorrow at Hotel Clerks Amer 10:30 AM OB Live reporter Ashwarya Paradhan Cam धर्मेंद्र निर्मल तिवारी कैम पवन एंड सुधीर शर्मा .cam देवेंद्र विल गो। ओके, थैंक यू मेगा, बहुत बहुत गजब आपने कर दिया है। आपने पूरा ऐप खोला, ऐप खोलने के बाद उसमें जो मैसेज था वो पढ़ा। और आर्यनिका, मैं आपसे चाहूंगा मोबाइल में यूं तो बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे लिए कॉन्टेक्ट्स खोल सकती हैं। चलिए आप नंबर निकालिए। अमन जी के नाम से इसमें एक नंबर फीड है, वो आप नंबर निकालिए। अमन जी ETV कैमरा या मिल गया है? दिखा सकते हैं आप उधर कैमरे पे? वेरी गुड। ये अमन जी का नाम मैंने इनको कहा था, लेकिन जो वाकई फीड है अमन कैमरा ETV जयपुर, ये लिखा हुआ है जैसा कि हमें अभी आर्यनिका ने बताया। और आपके सामने टीवी स्क्रीन पर मोबाइल का ये फोटो आप देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर अमन जी का नंबर नजर आ रहा है। अब आर्यनिका, आपके लिए एक चैलेंज और है इसी में, क्या उस नंबर को पढ़ सकती हैं कि नंबर क्या है? हाँ। +91 9001 452777। वेरी गुड, आपने नंबर भी पढ़ दिया है और बहुत बहुत मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा आर्यनिका कि आप इतनी अच्छी प्रतिभा की धनी हैं। गरीब के घर में चूल्हा जलता है, बच्चे रोते रहते हैं, गरीब माँ, क्या उसे गैस सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए? बड़े आनंद के साथ कहना चाहता हूँ, इस देश के 30 लाख परिवारों ने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी है। अरे क्या सोच रही हो? प्रधानमंत्री जी की मन की बात। पापा, अभी भी लोग लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं? हाँ, लाखों लोग अभी गैस का चूल्हा अफोर्ड नहीं कर सकते। हम भी गैस पर सब्सिडी लेते हैं। हाँ। क्या हम अपनी सब्सिडी गिव अप नहीं कर सकते? पर इस दिवाली हम पटाखे और मिठाई कम ले लेंगे, प्लीज पापा। जरूर बेटे, अब खुशियाँ बांटकर ही त्योहार मनाएंगे। खुश? यस पापा। अपनी LPG सब्सिडी छोड़ने के लिए givitup.in या mylpg.in पर लॉगिन करें। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। हमारे स्टूडियो में इस प्रतिभा को तराशने वाले वो हाथ मौजूद हैं। वो इस जो प्रतिभा है उसको तराशने वाले कारीगर कहें, ट्यूटर कहें, गुरु कहें या विलक्षण प्रतिभा के धनी कहें, जो इस तरह के बच्चों में प्रतिभा को खोजकर बाहर लाते हैं और उस ब्रेन को जागृत करते हैं जो आंख बंद करने के बाद भी सब कुछ वैसे देखती है जैसे हम खुली आंखों से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको उन लोगों से मुखातिब कराता हूं जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं विपुल शर्मा जी। विपुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी में। DD शर्मा साहब हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विनीत शर्मा हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी के स्टूडियो में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, विपुल जी आपसे जानना चाहेंगे, आपके बच्चों ने मुझे ही नहीं हमारे करोड़ों ऑडियंस को बिल्कुल अचरज में डाल दिया है कि बंद आंखों से कोई कैसे देख सकता है। विज्ञान है और विज्ञान जब कोई नया कोई ऐसा कार्य करता है तो लोगों के लिए वो अचरज ही होता है, क्योंकि उसका वैज्ञानिक आधार उन्हें उस वक्त नहीं पता होता है। अब चूंकि विज्ञान के आधार पर चीज़ों को प्रूव किया है हमने, तो इसमें अचरज जैसा नहीं है। कोई भी बच्चा जो 5 से 15 की एज के बीच का है वो इसका लाभ उठा सकता है और इस तरह के पढ़ाई से रिलेटेड जो भी बेनिफिट है वो उठा सकता है। चलिए, 5 से 15 साल का बच्चा इसका लाभ उठा सकता है और ये कोई जादू चमत्कार नहीं है, जैसा मैं पहले क्लियर कर चुका था। हाँ, अचरज हमारे लिए जरूर था क्योंकि हम इस प्रतिभा से मुखातिब नहीं थे, लेकिन जैसा कि विपुल जी ने कहा, ये जरा भी अचरज की चीज नहीं है, एक साइंस है, प्योर साइंस, एक बिल्कुल विशुद्ध विज्ञान। हम चलेंगे DD शर्मा साहब के पास। शर्मा साहब, कैसे 5 से 15 साल के बच्चों में ऐसा क्या विशेष होता है? 5 से 15 साल के बच्चों के बीच में जो मेलाटोनिन का सिक्रेशन है
वो थोड़ा अधिक होता है, वो 120 ग्राम पर माइक्रोग्राम होता है। तो उस कारण से क्या है कि बच्चों में जल्दी ये चीज़ पकड़ में आती है। और मुख्य बात ये है कि जब मेलाटोन में से कुछ हमने उनको ऐसी म्यूजिक वगैरह सुनाई तो हम भी आश्चर्य में चकित रह गए कि बच्चों के जो अन्य इंद्रियां थी वो विकसित हो गई। आंख बंद करने से हाथों से देखने लगे, हाथों को बंद किया तो आंखों से देखने लगे, और अगर हमने कानों को बंद किया तो वो नाक से सूंघ करके बताने लगे। और हमने इन सब को बंद किया तो हमें पता चला कि कुछ इंट्यूशन नाम की नई चीज है। तब हमने इसको गौर किया कि हमें इस वाइब्रेशन साइंस को, इस रेडिएशन की साइंस को, इस क्वांटाज की साइंस को अब डेवलप करने की जरूरत है। चलिए शर्मा साहब, मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है बच्चों की अद्भुत प्रतिभा देखी है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो विनीत जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये विधा शायद जापान से यहाँ तक पहुंची है? हाँ, ये जापान से पहुंची है यहाँ विधा, लेकिन जापान का तो मैं नहीं कहूँगा, ये इंडिया की ही देन है। जो बौद्धिज्म के अंदर ये चीज़ ज़्यादातर देखी जाती थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ संगीत और म्यूजिक वाइब्रेशन के थ्रू बच्चों के अंदर या कुछ बड़े तबके के लोगों के अंदर कुछ प्रतिभाएं जो विकसित की जाती थी, यहाँ से जापान में जाकर वो चीज मॉडिफाइड होके या बहुत ज्यादा रिसाइकिल होकर हम लोगों के पास में आई और हम लोग उसका फायदा उठा पा रहे हैं। तो विनीत, क्या मैं अपनी बंद आंखों से सब कुछ देख सकता हूं? नहीं सर, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप 15 ऊपर निकल गए एज से, और जो 15 से कम के बच्चे हैं वो लोग कर पाते हैं। अदरवाइज हम लोग भी करके बता पाते हैं, हमारी भी काफी इच्छा रहती है करने की, लेकिन हम लोग काफी टाइम से सिखा रहे हैं पर खुद नहीं कर पाते हैं। शर्मा साहब आपके पास आएंगे, डीडी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये अगर हम सब कर सकते हैं ये चीजें, आंखें बंद करके आप तमाम चीजें बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद हमें सारा जो प्रोस्पेक्टस होता है परीक्षाओं का वो तक बदलना पड़ जाएगा अगर इस तरह की फौज खड़ी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ आईएएस का क्यूरिकुलम जो सिलेबस है उसमें भी परिवर्तन करने की जरूरत महसूस होगी, कि जब इस तरह की ब्रिगेड आएगी कि जो यानी जापान में ऐसा हो चुका है, इसलिए अपने देश में भी हो गई। और आज जैसे मोबाइल क्रांति आई, मोबाइल से बातचीत कर रहे हैं, अमेरिका वगैरह में पहले हो चुका, आ जाया, इसी तरह से जापान में चीज हो चुकी है, तो अपने यहाँ कंप्यूटर खुद अपने दांतों तले उंगली दबा लेगा। हाँ हाँ, नेचुरली, क्योंकि ये तो वाइब्रेशंस की साइंस है, रेडिएशंस की साइंस है। हम एक डर्मेटोग्राफिक टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट में अंगुलियों पे रखते हैं और वाइब्रेशन अंगुली चले आते हैं। हाथ ऐसे रखेंगे, क्वांटम किट्स होने कहते हैं, जैसे हाथ यहाँ रखा, बुक की सारी चीज आंखों के आगे विजुअलाइज हो गई, पूरी चीज याद हो गई। ऐसे क्वांटम किट्स हम 1.5 साल में तैयार कर देंगे। कोई टेस्ट भी आप इससे पहले करते होंगे बच्चों का? नेचुरली, कि किस वे में बच्चा जाना चाहता है, किस विधा का पारखी बच्चा बनना चाहता है, ऐसा कुछ होता है? आपसे जाना चाहूंगा। हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसको टेस्ट को DMIT टेस्ट बोलते हैं। ये एक प्रकार का फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है। अगर हम लोग थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में जाने तो डॉक्टर हारोल्ड कमिंस करके एक व्यक्ति हुए हैं जिन्हें 1981 के अंदर नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, केवल इस चीज के लिए कि उन्होंने एक साइंस को खोजा था कि डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, जैसा कि मैंने DMIT बताया, उसका फुल फॉर्म ये होता है। उन लोगों का, उन डॉक्टर साहब का ये कहना था कि बच्चों की फिंगरप्रिंट के आधार पे बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस जो दिमाग की है उसको हम काफी हद तक जान सकते हैं, और उसके आधार पर अगर उनके करियर के सुझाव दिए जाएं तो बच्चे बहुत ज्यादा एक्सेल करते हैं। चलिए विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका मिशन सक्सेस हो, हम तो दुआ करेंगे। और आपने देखा कि जिस तरह से हीरे को तराशा जाता है, ठीक वैसे ही ये इन छोटी छोटी प्रतिभाओं को ढूंढ ढूंढ करके, उनसे बातचीत करके, उनसे काउंसलिंग करके, उनका टेस्ट करके, जो मिड ब्रेन है उनका उसको एक्टिव करके ये पूरी प्रतिभाओं को तराशने का काम कर रहे हैं। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनके साथ। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर कौन सी प्रतिभा है, आपका बच्चा आगे बढ़कर क्या बनना चाहता है, आगे चलकर उसके दिमाग में क्या छुपा हुआ है, क्या करेगा, इन तमाम चीज़ों को इस टेस्ट के जरिए जाना जा सकता है। उसके अलावा उसकी काउंसलिंग की जा सकती है, और उसके अलावा भी आपका बच्चा इन्हीं बच्चों की तरह जो आंख बंद करके सब कुछ देखते हैं, ऐसे बच्चों की तरह प्रतिभाशाली हो सकता है, बशर्ते उसका मिड ब्रेन एक्टिव हो जाए। फिलहाल यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।